We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग ने गाजा को पूरी तरह खंडहर में बदल दिया है। जहां भी नजर जाती है वहां सिर्फ मलबा और तबाही दिखाई देती है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इजराइल की सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार तड़के लिया गया यह फैसला 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में किया गया है। हमास और इजराइल के बीच ये लड़ाई लगभग 22 महीने से जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बयान में कहा कि सुरक्षा कैबिनेट ने हमास को हराने के लिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस जंग में अब तक हजारों फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी भूख और अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की योजना पूरे क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने की है और बाद में उसे हमास विरोधी अरब सेनाओं को सौंप दिया जाएगा। एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा परिषद गाजा के उन इलाकों पर कब्जा करने की योजना पर चर्चा कर रही थी जो अभी तक इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा ताकि हमास पर दबाव बनाया जा सके। बैठक से पहले फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजराइल पूरी गाजा पर नियंत्रण करेगा। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमास को वहां से हटा दिया जाए ताकि गाजा के आबादी इस संगठन से मुक्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल गाजा को स्थायी रूप से अपने पास रखना नहीं चाहता, बल्कि यहां एक सुरक्षा घेरा बनाकर इसे अरब सेनाओं को सौंप देगा जो यहां शासन संभालेगी और गाजा वासियों को बेहतर जीवन देने की कोशिश करेगी। इस समय गाजा शहर में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा को लगभग समतल मैदान बना दिया है। इतनी ज्यादा बमबारी हुई है कि अब तक वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर विस्थापन शिविरों पर रह रहे हैं। एक महिला मायसा अल हिला जो ऐसे ही शिविर में रह रही है ने मीडिया को बताया कि अब गाजा में कब्जे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्थानीय अस्पतालों के अनुसार गुरुवार को दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमलों और गोलाबारी में कम से कम 42 फिलिस्तीनी मारे गए। यहां जंग कब खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हालात दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहे हैं। गाजा के लोग न सिर्फ बमबारी और गोलाबारी झेल रहे हैं बल्कि भूख, प्यास और बीमारी से भी जूझ रहे हैं। वहीं इजराइल हमास को खत्म करने के अपने लक्ष्य से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।